हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में फिर हम आपके लिए 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। और आपका पहला सवाल है, देखिए, कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की है। तो कितने मिलियन डॉलर की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 मिलियन डॉलर। कितना हो जाएगा? 1 मिलियन डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालन कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। तो किसने मिलकर किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालन कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। ठीक है, देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रमुख शैक्षणिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 में शुरू किया है। तो किस राज्य ने शुरू किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4 कि पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 60%। कितना प्रतिशत? 60%। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है, देखिए, जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने कितना वर्ष पूरा कर लिए हैं। जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने कितना वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो कितना वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 10 वर्ष। ऑप्शन सी 10 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित एनसीएलटी एनसीएलटी की प्रधान पीठ में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की गई है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित एनसीएलटी की प्रधान पीठ में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो कितने की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कितना हो जाएगा? 24 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। तो किस भाषा को दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मराठी। क्या हो जाएगा? मराठी। आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, कि इसका हो जाएगा तो गोवा राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11 कि प्रति वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है
2012। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट स्पेस स्थान पर है, तो केवें स्थान पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85वें स्थान पर। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। देखिए, सवाल नंबर 13 है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए नागरिक प्रतिक्रिया पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने, बताइए किस राज्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तेलंगाना। कौन सा राज्य? तो तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। कहाँ पे? तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15 कि हाल ही में भारत ने बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। ऑप्शन बी बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रॉकेट। क्या हो जाएगा? तो रॉकेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन भी दबा देंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके जुड़ जाएंगे। जुड़ने का फ़ायदा ये है कि आपको PDF बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? तो किसका होता है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम का। किसका होता है? तो ऑप्शन बी लिथियम का। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18। देखिए, निम्नलिखित में किस तरह के लेजर का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस तरह का लेजर का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है? तो किस तरह का किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धचालक लेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19 कि हिटलर ने ऑपरेशन सिलोन किस देश के खिलाफ चलाया था? किस देश के खिलाफ चलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ चलाया था? तो इंग्लैंड के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20 कि सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे होती है भाई? तत्कालिक दहन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से और जल ऊष्मीय प्रक्रिया से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन से। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।